जय माता दी दोस्तों। ओम नमः शिवाय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आज रविवार है और रविवार के दिन भगवान विष्णु और सूर्य नारायण भगवान का व्रत किया जाता है। रविवार की व्रत कथा को सुनने से भगवान सूर्य नारायण की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो चलिए रविवार की व्रत कथा को सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह सूर्य भगवान का भक्त था। नहाता धोता और कहानी कहा करता था, पर कमाता कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती। बाहर कहीं जाता तो अड़ोसी पड़ोसी भी उसे निकम्मा कहकर अपमानित किया करते थे। अंतः एक दिन वो नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर वह जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर वह पूजा पाठ करने लगा और सूर्य भगवान की कथा करी। वहाँ पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। पूजा का जल बहकर पीपल के पेड़ और सूखे तालाब में भी गया। जल के जाते ही सूखा पीपल हरा भरा हो गया तथा सूखा तालाब साफ पानी से भर गया। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मांग, तू क्या मांगता है। जब ब्राह्मण ने यह सुना तो वह घबरा गया और सोचने लगा कि लगता है पीपल में कोई भूत रहता है। रोज जब वह पूजा करता तभी आवाज आती। सुन सुनकर वह चिंता के कारण दुबला होने लगा था। ब्राह्मण से मिलने जंगल आती थी। उसने ब्राह्मण से पूछा, आप दिन प्रतिदिन दुबले क्यों हुए जा रहे हो। तब ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि आपके पूजा के बाद ही आवाज आती है ना। मुझे तो लगता है सूर्य भगवान स्वयं आते हैं। इस बार जब आवाज आई तो तुम सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने बोला, कैसे मांगू? ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा। कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज्यादा सा मिल जाए। ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस प्रकार कहना, नौखंडे महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, पोते, पड़पोते और धन सब मिल जाएगा। क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पालना दास दासियां होंगी और आंखें घुटने ठीक होंगे, तभी तो पड़पोते को सोने के पालने में झूला झुला सकेंगे और देख सकेंगे। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज आई तो ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। सूर्य भगवान ने कहा, दिखने में तो तू भोला लगता है, पर एक ही बार में सब मांग लिया। सूर्य भगवान ने कहा, जा, तेरी इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मण जंगल से घर आया तो उसने देखा कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक नौखंडा महल खड़ा है। दास दासियां आ जा रहे थे। ब्राह्मण ने उनसे कहा, यहाँ मेरी झोपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी थी, वह कहाँ गई। उस समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर आई और ब्राह्मण से बोली, आ जाओ, ये अपना ही घर है। सूर्य भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे। ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने वैसा ही किया। अब राजा की जगह ब्राह्मण का सभी गुणगान करने लगे। राजा ने ये सब सुनकर ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा कि कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था,
आज ये धन कहाँ से आ गया? बताओ, तुमने कहाँ से चोरी करी या डाका डाला है? ब्राह्मण ने कहा कि ये सब तो सूर्य भगवान की कृपा है महाराज, और अपनी सारी कहानी बता दी। राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा की विधि बताई। राजा ने वैसे ही किया तो उसके पुत्र हो गया। तब नगर के सभी लोग सूर्य भगवान की जय बोलने लगे। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसे ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण करी, वैसे ही सबकी करना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वालों को सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। तो अगर आप सभी को ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय हो।